दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। रिसेंटली आप इंटरनेट पर देख रहे हो कि मोहम्मद यूनुस जो कि बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर हैं, वो चाइना गए हुए थे और चाइना जाकर के उन्होंने कुछ ऐसे चुटकुले सुनाए जो सुन करके मैं हंसते हंसते पागल हो गया। आज पूरा दिन मैं हंसा वो वीडियोस देख करके जो मोहम्मद यूनुस चाइना को कह रहा है। ये वीडियो देखने से पहले मुझे लगता था कि मोहम्मद यूनुस थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी है यार, नोबेल पुरस्कार मिला है उनको, तो हो सकता है वो समझदार हैं, लेकिन जानबूझ करके बांग्लादेशियों को मैनिपुलेट करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन अब मुझे पता चला है कि नहीं, ये मोहम्मद यूनुस एक्चुअली फटे लुंगी और बेवकूफ और महाबेवकूफ गधे के बच्चे हैं ये मोहम्मद यूनुस खुद। ये क्यों मैं कह रहा हूं वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जितने भी बातें मोहम्मद यूनुस चाइना पर जाकर के कहे हैं वो सभी चुटकुले से कम नहीं हैं। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस चाइना पर जाकर के ये कहते हैं कि भारत का जो 7 सिस्टर है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं जिनको 7 बहनें भी कहा जाता है, 7 सिस्टर्स, वो सब लैंडलॉक्ड है बांग्लादेश की तरफ से। अब लैंडलॉक्ड होने के कारण उनके पास में, यानी कि 7 सिस्टर्स के पास में कोई सी एक्सेस नहीं है, यानी कि वो डायरेक्टली समंदर को एक्सेस कर ही नहीं सकते। इसीलिए मोहम्मद यूनुस चाइना को यह कह रहा है कि आप आओ बांग्लादेश में आकर के आप यहां पर इन्वेस्ट करो और बे ऑफ बंगाल का जो रीजन है, बे ऑफ बंगाल का जो एरिया है, वहां पर डोमिनेट करो। बांग्लादेश के सारे पोर्ट्स चाइना को अर्पित है, चाइना जो मर्जी आकर के बांग्लादेश में कर सकता है, बे ऑफ बंगाल के एरिया पर कर सकता है। यानी कि मोहम्मद यूनुस डायरेक्टली सी जिनपिंग के पैरों पर जाकर के डाइव मारे हैं। अब ये जो कहानी है ये खुद के देश के लिए भीख मांगना फिर भी जायज माना जाता है कि देश के डेवलपमेंट के लिए, लेकिन इस बेवकूफ को ये पता नहीं है, शायद मुझे लगता है कि मोहम्मद यूनुस को मैप भी याद नहीं है कि हम 7 सिस्टर के बारे में क्या कह रहे हैं और किस तरीके से ये चीज पॉसिबल है। मैं आपको मैप पर लेकर के चलता हूं, जरा देखिए। अगर चाइना बे ऑफ बंगाल को रीच करना चाहता है बांग्लादेश के थ्रू, तो चाइना के पास में रास्ता ही नहीं है। आप मैप दिखाओ, आप कहां से आओगे, चाइना आएगा कहां पर? हमारे यहां पर 7 सिस्टर है, हमारे चिकन नेक है, उसको पार करना पड़ेगा और भारत पार करने नहीं देगा एज यूजुअल। तो चाइना के पास में सबसे पहली चीज रास्ता नहीं है। दूसरी चीज, अगर वो म्यांमार की तरफ से आएगा तो म्यांमार में बहुत सारे पोर्ट्स हैं जो कि राखाइन स्टेट के बराबर हैं, वो उन सब पोर्ट्स को छोड़ करके बांग्लादेश आएगा और आकर के वहां के पोर्ट से बिजनेस करेगा। इससे चाइना का कुछ फायदा होने वाला नहीं है। चाइना अगर म्यांमार होकर के आएगा तो म्यांमार खुद जो है वो पोर्ट का देश है, राखाइन स्टेट में बहुत सारे पोर्ट्स हैं, तो फिर वो बांग्लादेश में आएगा ही क्यों? ये इतनी समझ जो है वो मोहम्मद यूनुस को नहीं है। दूसरी बात जो मोहम्मद यूनुस ने कहा कि ये 7 सिस्टर्स जो है वो लैंडलॉक्ड पागल बेवकूफ आदमी, लैंडलॉक्ड तो तू है भाई, तू यू आर सराउंडेड बाय इंडिया। मोहम्मद यूनुस को पता ही नहीं है कि बांग्लादेश का मैप क्या है। जरा इस मैप को देखिए, चारों दिशा से जो है वो भारत से घिरा हुआ है। सबसे पहले देखिए 3 दिशा से जो है वो बांग्लादेश भारत से घिरा हुआ है और नीचे वाला जो एरिया है, यानी कि समुद्रिक वाला जो एरिया है, बे ऑफ बंगाल वाला जो एरिया है, वहां पर मैं आपको बता दूं भारत के इस साइड पर 2 बहुत बड़े नेवल बेस है। एक तो हो गया कोलकाता, दूसरा हो गया हमारे विशाखापट्टनम। अगर इंडियन नेवी के इन्हीं 2 बेस से बांग्लादेश को ठोकना शुरू करे तो बांग्लादेश नेवी 10 मिनट नहीं टिक पाएगा। मुझे लगता है बेवकूफ मोहम्मद यूनुस को पता ही नहीं है कि लैंड लॉक्ड होता क्या है। चारों तरफ से तो तुम लॉक हो भाई इंडिया से। मतलब क्या, किस बेवकूफ ने इन्हें नोबेल प्राइज दे दिया यार मोहम्मद यूनुस को। और एक बात मोहम्मद यूनुस ने कहा है चाइना पर जाकर के कि हम जो है वो सी का गार्जियन है। क्या है गर्जन? बाप रे बाप। सॉरी दोस्तों, को मैं पूछना चाहता हूँ यूनुस से कि कौन सा सी बे ऑफ बंगाल का तू गर्जन है और बांग्लादेश ने भी बे ऑफ बंगाल का गार्जियन है। दोस्तों सॉरी, मैंने बीच में वीडियो को कट किया, बहुत हंसा मैं यार। ये बेवकूफ लोग, ये मोहम्मद यूनुस। मैं मोहम्मद यूनुस से पूछना चाहता हूं कि यूनुस भाई आप मुझे बताओ कि आप किस ब्रांड का गांजा पी करके यार चाइना के वो ब्रांड जो है वो दुनिया भर के साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं वो ब्रांड अगर आपने बता दिया और वो ब्रांड अगर बांग्लादेश में बन रहा है तो वो बांग्लादेश को दुनिया का लीडर बना सकता है। सिर्फ आप बता दो कि आप कौन से कंपनी का कौन से चीज से बना हुआ गांजा पी करके आप गए थे, बस
आपको अमेरिका से पैसा नहीं मिल रहा, आपको रशिया से हथियार नहीं मिल रहे, आपको भारत कुछ भाव नहीं दे रहा, आप जाकर के बार बार चाइना के शी जिनपिंग के पैरों पर गिर रहे हो। सिर्फ इतना बता दो कि ये है वो गांजा का फॉर्मूला जो मैं पी करके चाइना गया हुआ था। सिर्फ इतना बता दो, चाइना आकर के पैरों पर गिरेगा, आपके पैरों पर गिरेगा। वो जो फॉर्मूला है वो चाहेगा और कहेगा कि जितना भी चाइनीज मिलिट्री है वो आप रख लो नेवी है आप रख लो, सब कुछ है वो आप रख लो, बस मुझे वो फॉर्मूला दे दो जो गांजा पी करके आप यहाँ आए थे। रशिया आपके पैरों पर गिरेगा, अमेरिका तो वैसे ही गिरने वाला है अगर आप सिर्फ इतना गार्जियन ऑफ सी मैं इस चैनल के थ्रू मोहम्मद यूनुस को डायरेक्टली पागल डिक्लेयर कर रहा हूँ, डायरेक्टली नशेड़ी गंजेड़ी फटे लुंगी बांग्लादेशी डिक्लेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, भारत में जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं वो बड़े सतर्क हो जाइए, क्योंकि मोहम्मद यूनुस जो है वो रास्ते पर आ चुके हैं। वो चाइना गए हुए एक वीडियो क्लिप डाला है तो इंटरनेट पर बवाल मच गया। अब अगर एक दो और वीडियो क्लिप आ जाए और मोहम्मद यूनुस के वो बातें अगर वायरल होने लगे तो भाई तुम लोगों का जो स्टैंड अप कॉमेडियन है उनका कैरियर तो ख़त्म हो जाएगा। तुम इतना मुझे नहीं हंसा पाए जितना ये मोहम्मद यूनुस का बयान, ये गर्जन ऑफ सी वाला बयान मुझे हंसाया है। मतलब यार कुछ भी, 7 सिस्टर लैंडलॉक्ड है, यूनुस बुढ़े सटिया गया है तू यार, सटिया गया है, दिमाग का इलाज करवा। और जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं आई एम श्योर आप भी बहुत हंसे होंगे। तो गर्जन ऑफ सी को सबसे पहले जो है 2 जूता मारिए और इसको सी में ही डुबा दीजिए। नमस्कार, वंदे मातरम।